जैसा कि हम सब जानते हैं अबाउट द ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट। सो मैं मोहम्मद सैफ, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हेयर इन खारकिव, द ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ यूक्रेन। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मेरे दो पार्ट्स होंगे। इन फर्स्ट पार्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन, एंड इन सेकेंड पार्ट मैं अपनी तरफ से जो कहना चाहूँगा सभी इंडियन पेरेंट्स के लिए, उनको कंसोल करने के लिए, वो मैं कहूँगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट। सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए करते वक्त मैं जो अभी सीरियसनेस की जो इंटेंसिटी है, ना मैं उसको अपनी तरफ से एग्जैजरेट करके बताऊंगा और ना उसको नॉर्मलाइज और डाउन करके बताऊंगा, क्योंकि वो भी बेहतर नहीं है। क्योंकि इफ वी स्पेशली इफ वी हैव टू गिव सम मैसेज टू द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। सो मैं जो एग्जैक्ट अभी करंट सिचुएशन चल रही है वही मैं अपनी तरफ से बयान करने की कोशिश करूंगा। सो ये स्टार्ट हुआ था 10 नवंबर 2021, जब पहली बार ये न्यूज़ आई थी कि रशिया अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री, अपनी फोर्स यूक्रेनियन बॉर्डर पर लगाना शुरू कर चुका है। और फिर धीरे धीरे वो डोनेस्क और लुहांस, ये दो यूक्रेन के सेपरेटिस्ट स्टेट्स हैं, रशियन बॉर्डर पर ही हैं। ये खार्किव से भी बॉर्डरिंग है और रशिया से भी बॉर्डरिंग है। तो ये दो सेपरेटिस्ट एरियाज हैं यूक्रेन के। इन दोनों पर सबसे पहले फुल इन्वेजन करके इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर चुका है रशिया। और अब जो करंट स्टेट है सिचुएशन का, वो ये कि यूक्रेन के जो तीनों अवेलेबल साइट्स हैं, फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट एंड फ्रॉम साउथ, तीनों तरफ से रशिया फुल इन्वेजन अपना एक एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट इन्वेजन कर चुका है बाय ऑल थ्री मीन्स, लाइक एयर, वाटर एंड लैंड। तीनों मीन्स से और तीनों अवेलेबल साइट से रशिया एक अच्छा इन्वेजन कर चुका है अब तक, फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द यूक्रेन थ्रू बेलारूस, और ईस्ट ऑफ यूक्रेन में तो ये खार्किव, जो कि यहाँ पे रशिया का परमानेंट स्टेशन भी है काफ़ी पहले से ही, और इस तरफ से, और साउथ से ब्लैक सी जो है उसका बॉर्डर मिलता है ओडेसा नाम के स्टेट से, यूक्रेनियन स्टेट से। तो थ्रू वाटर, थ्रू ओडेसा, वहाँ से तो तीनों तरफ से एक अच्छा इन्वेजन अनफॉर्चुनेटली ये कर चुका है, विच इज़ अ बिग थ्रेट टू द इंडियन गवर्नमेंट राइट, टू द यूक्रेनियन गवर्नमेंट राइट नाउ। और इसका जो मिस्टर पुतिन का जो प्लान ऑफ एक्शन आगे के लिए है, जो उसका इंटेंशन है रशियन इन्वेजन का, वो सिर्फ ये कुछ एरियाज का नहीं है, वो फुल यूक्रेनियन इन्वेजन का प्लान है उसका। वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए उसने अब टारगेट कैपिटल कीव और खार्किव, इस पर भी शुरू कर चुका है पिछले 2 दिनों से। यहाँ पे स्पेशली हो रहा है, और कीव में भी काफ़ी अटैक्स वगैरह सब हुए हैं। और वो जितने भी जहाँ तहाँ जो भी अटैक्स वो अब तक जो किए हैं रशियन आर्मी ने, उनके मैं पिक्चर्स जहाँ से भी आए हैं उनको वो मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि इट विल ओनली इंक्रीज द पैनिक लेवल ऑफ इंडियन पेरेंट्स, ऑल द इंडियन पेरेंट्स। सो वो मैं शेयर नहीं करूँगा। लेकिन एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ चुका है कीव कैपिटल पर भी, और इधर खार्किव पर भी। कीव कैपिटल में टोटल एयर स्पेस तो ऑफ यूक्रेनियन टोटल एयर स्पेस तो 2 दिन पहले से बंद हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ कीव में भी परसों सुबह, यहाँ खार्किव में भी परसों सुबह 4 बजे से अब तक रेगुलर साउंडिंग आती है, रेगुलर सीरीज ऑफ अटैक्स होते हैं। सीरीज की तरह एक वेव ऑफ अटैक्स होता है, फिर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, फिर एक अगला वेव ऑफ अटैक्स होता है, फिर रुक जाता है। इस तरह से परसों सुबह 4 बजे से अब तक कंटिन्यूस डे एंड नाइट हो रहा है। और जिससे कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारा विंडो का साउंड, विंडो शेकिंग, वाइब्रेटिंग अपार्टमेंट्स की, और ये सब जो रेगुलर साउंडिंग्स ऑफ शेलिंग्स, बॉम्बिंग्स, ये सब जो हो रहा है वो इट्स कॉमन, जो ये हो रहा है सब। और जो कॉमन चीज़ें हैं लाइक फूड एंड वाटर स्कैर्सिटी, वो हो रही है। हम परसों ही एक साथ जाकर इकट्ठा सामान ले आए थे, कुछ 3-4 दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो बाकी अब मिलना बंद हो गया, स्कैर्सिटी हो गई है, जो कॉमन है, कैश और फूड स्कैर्सिटी।
तो ये है। और यहाँ से रशियन बॉर्डर करीब अराउंड 20 to 25 किलोमीटर दूर है, बस मोर और लेस। सो यहाँ से अब रेगुलर वो इन्वेजन के, उनके अटैक्स के साउंडिंग्स आ रहे हैं। और सो इट इज़ वेरी नियर टू अस, काफ़ी पास से ही आवाज़ें आती हैं। और हमें ये, हम सबको यहाँ 4-5 हज़ार बच्चे हैं इंडियन स्टूडेंट्स, हम सबको ये एडवाइस किया गया है कि मेट्रोज़ के अंदर अंडरग्राउंड रहो, और अपने अगर फ्लैट्स में हो तो उसके नीचे अंडरग्राउंड एरियाज़ में रहो। तो ऐसा ही हम सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पे कर रहे हैं, ऐसा ही प्लान ऑफ एक्शन। और ऊपर आ जाते हैं कभी खाने के लिए, और फिर नीचे चले जाते हैं जब ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमारा 2 दिन से हो रहा है। एंड जो यूक्रेन का जो गवर्नमेंट का स्टेट है वो ये है कि इट्स रेसिस्टिंग विद इट्स फुल पावर, और जनरल पब्लिक भी रशियन इन्वेजन को रेसिस्ट कर रही है, पूरे एफर्ट्स लगा रही है। और स्पेशली मिस्टर जेलेनिस्की मिस्टर प्रेसिडेंट, वो खुद अपनी मिलिट्री के साथ मिलकर फाइटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं, अपने प्लान ऑफ एक्शन में लगे हुए हैं, जो कि दिखाता है उनका लव और उनका डेडिकेशन लेवल टुवार्ड्स देयर कंट्री, टुवार्ड्स हिज कंट्री, टुवार्ड्स इट्स सिटीजन्स। ये जो उनका लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, जिसके लिए मैं मिस्टर जेलेनिस्की को सैल्यूट करता हूँ। वरना हम सब जानते हैं कि क्या होता है, अक्सर लीडर्स ऐसे वार सिचुएशन में बहुत पहले ही भाग जाते हैं, सेफर जगह पर चले जाते हैं। और ये भी, और मिस्टर जेलेनिस्की के भी केस में ऐसा हो सकता था, वो भाग सकते थे, मौका मिला था उन्हें, काफ़ी पहले भाग सकते थे, लेकिन वो अब तक रुके हुए हैं और मिलिट्री के साथ खुद मिलकर फाइटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं। और इट्स गोइंग ऑन। सो व्हाट अ ब्रेव लीडर यूक्रेन हैज़ गॉट। So now this all more or less general situation. अब सेकेंड पार्ट में जो पेरेंट्स को कंसोल करने के लिए कहूँगा, सभी इंडियन पेरेंट्स को, कि ये जो भी इस तरह के जो हालात, इस तरह के जो सर्कमस्टांसेस, इस तरह के जो डिफ़िकल्ट ट्रबल्स लाइफ हमें फेस करवाती है, वो नेचर की तरफ से हमारा इम्तिहान होते हैं। हमारे स्ट्रेस लेवल, हमारा माइंडसेट, हमारे लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी लेवल ऑफ डिसिसिवनेस, हमारी थिंकिंग एंड एक्ट एबिलिटी, हमारा इमोशनल स्टेट, हमारा माइंडसेट, हमारे पावर ऑफ, हमारी एबिलिटी टू कंसोल अदर्स, हमारा फेथ इन द ऑलमाइटी, हमारा पेशेंस लेवल, सब्र, इस सब का एक इम्तिहान होता है जब जितने भी इस तरह की सिचुएशन हमें ज़िंदगी फेस करवाती है। तो इसमें हमको, अगर हम पेशेंस रख के, सब्र रख के इसको हम अच्छे से निकल जाते हैं, इसको पास ऑन कर देते हैं इस चीज़ से, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट होता है, और जो कि बहुत पॉजिटिव है, वो ये है कि इंसान अपने पहले के मुकाबले बेहतर बन जाता है। द पर्सन बिकम्स मच बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड इन एवरी वे, जो कि उसके आगे ज़िंदगी के लिए और फर्दर चैलेंजेस के लिए उसको ट्रेन करता है। सो ये इसका एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है अगर हम इसको अच्छे से पास ऑन कर जाते हैं, तो जिसमें कि हमें पैनिक लेवल अपना मेंटेन रखना है। वैसे मैं जानता हूँ इट्स वर्थलेस टू से कि डोंट पैनिक, बिकॉज इट्स इनएविटेबल। खास करके जो हमारे पेरेंट्स हैं इंडिया में, हम सब के, तो दूर रहता इंसान को घबराहट होती है, वो हम सब जानते हैं, सभी पेरेंट्स की हालत। लेकिन हमें थोड़ा ऐसा करना होगा, क्योंकि पैनिक होने से कुछ अच्छा नहीं होता। पैनिक डज नॉट डू एनी गुड, इट जस्ट इंक्रीजेस, it just has only negative effect, which is to degrade our mental stability and our ability to think and act fast, जो कि हमको चाहिए इस वक्त हमें अपनी मेंटल स्टेबिलिटी और अपना ये चाहिए, ताकि हम नेसेसरी स्टेप्स पर एक्शन ले सकें। सो पैनिक होने से वो नहीं हो पाएगा।
So we have to control ourselves, we have to consolidate others and ourselves as well. And सब्र रखिए, हम सब जल्दी ही अपने अपने सेफर सिचुएशन में होंगे, सेफर जगह पर होंगे. वर्क इज गोइंग ऑन थ्रू एम्बेसी एंड ऑल दैट. हम सब साथ में हैं, सब इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ साथ में हैं, यूनिटी में हैं. हम एम्बेसी से अपडेटेड हैं और सब ज़रूर फॉर्चुनेटली विद गॉड्स ग्रेस सब जल्दी घर पहुँचेंगे. सो बी पेशेंस एंड ये सब हमारे सब्र का इम्तिहान है. पेशेंस रखिए. और सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले दिस थिंग सेम थिंग, हैव पेशेंस लेवल एंड डोंट कंट्रोल योर पैनिक लेवल. एंड कभी भी इस वक्त कभी अपना कोई ऐसा डिसीजन मत लो जो खुद के बेसिस पर हो. हमेशा एम्बेसी के एडवाइसेस के हिसाब से चलो और डोंट टेक योर एनी ऑफ योर डिसीजन ऑन योर ओन विल, क्योंकि ऑलवेज बी इन ग्रुप. एंड ये वीडियो बनाने के मेरे दो पर्पस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यही कि सभी इंडियन पेरेंट्स को कंसोल करने के लिए, उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जो भी मैं अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ, जो भी कह सकता हूँ वो. और दूसरा हमारे इंडियन गवर्नमेंट को मैसेज देने के लिए, जो यहाँ से हमें स्टूडेंट एजेंसी से एडवाइस भी किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जाए इंडियन गवर्नमेंट पर जिससे वो फास्ट एक्शन ले सके. तो उसके लिए मैं वो मैसेज देने के लिए भी, क्योंकि अब तक जो उनका प्लान ऑफ एक्शन है वो ये कि सबको वेस्टर्न बॉर्डर के थ्रू ले जाके फिर देन टू पोलैंड एंड देन टू इंडिया. दिस इज़ देयर प्लान ऑफ एक्शन. और लेकिन यहाँ से फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न बॉर्डर देर इज़ 1000 किलोमीटर एंड अराउंड 20 आवर्स रोड जर्नी. और कोई सूटेबल रोड ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन भी अभी नहीं है बेटर. तो उसके लिए अब तक कोई अपडेट नहीं है हमारे पास. और दूसरा ये सवाल जो सबसे ज़्यादा उठाया जा रहा है स्टूडेंट्स के थ्रू और पेरेंट्स के थ्रू कि हम जानते हैं वो अपना प्लान ऑफ एक्शन शुरू कर चुके हैं थ्रू वेस्टर्न साइड से, लेकिन रिस्क ज़्यादा यहाँ है. सिचुएशन वर्स एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न. ईस्टर्न में ज़्यादा यहाँ सिचुएशन वर्स है. सो अगर वो वेस्टर्न से होते लास्ट में ईस्टर्न साइड में आएंगे जहाँ 4-5 हज़ार बच्चे हैं और सिचुएशन वर्स है शुरू से ही एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न. So this is not a successful plan of evacuation. So Indian government has to think some more steps regarding the eastern side as well, जिससे कि ज़्यादा दिन ना लगें. So we have to take this to the government. So इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि we can get our message to the government, Indian government. Thank you.